वेलकम टू नाना क्लासेस। दोस्तों, नाना क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 2 मार्च 2021 और 2 मार्च 2021 के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेना और इसके पास लगे बेल आइकन के घंटे को दबा लेना ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच के। तो स्टार्ट करते हैं। जल्दी से वीडियो को शेयर कर दो, लाइक कर दो और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दो। तो पहला क्वेश्चन देखिए, भारत की सबसे आधुनिक सरकारी स्कूल कनोई गांव में स्थापित की गई है, यह किस जिले में है? भारत की सबसे आधुनिक यानी जो पहले स्कूल थे उनसे परिवर्तन हुआ है, बहुत कुछ परिवर्तन हुआ है। इस प्रकार का आधुनिक सरकारी स्कूल कनोई गांव में स्थापित किया गया है, यह किस जिले में है? ये जो कनोई गांव है वो किस जिले में है? तो आपका उत्तर हो जाएगा जैसलमेर के अंदर ये कनोई गांव है। तो भारत की सबसे आधुनिक सरकारी स्कूल, अब ये आधुनिक सरकारी स्कूल में ऐसा क्या है? तो ध्यान रखना, इस विद्यालय में एक तो जो बिजली है वो सौर युक्त है। देखो, आधुनिक हुई, गैर परंपरागत और परंपरागत ऊर्जा स्रोत, कहने का मतलब परंपरागत नई तरीके से जो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों से बिजली उत्पन्न हुई है, तो ये हो गया। जल प्रबंधन की इतनी बढ़िया व्यवस्था है कि शुद्ध जल मिल रहा है। देखो, जैसलमेर के अंदर शुद्ध जल मिल रहा है और सबसे कम बारिश होती है जैसलमेर में। और गर्मियों में बिना एसी के ही ठंडे रहने वाले कमरों से सुसज्जित ये सरकारी स्कूल है। बल्कि ठंडक किससे होती है? या तो बड़े कूलरों से या फिर एसी से होती है, लेकिन यहाँ पे इस प्रकार के सिस्टम से कमरे बनाए गए हैं कि बिना एसी के ही कमरे ठंडे रहते हैं। और ये जैसलमेर में तापमान कितना रहता है गर्मियों में, देखो तो हुआ ना। तो आधुनिक सरकारी स्कूल कनोई गांव में स्थापित किया गया है, जिसमें आज की जो सुविधा है वो सारी सुविधा उसमें मिल रही है और कनोई गांव जैसलमेर के अंदर है। तो बात कर लेते हैं थोड़ी सी जैसलमेर जिले की। ये है जैसलमेर जिला और इस जैसलमेर जिले की खासियत जानते हो, राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है। ये भी ध्यान रखना। राजस्थान में पिछले साल मरुगंधा यो परियोजना शुरू की गई थी, इसको याद रखना है। और हाल ही में बजट में हैंडबॉल हैंडबॉल अकेडमी खोलने की भी घोषणा जैसलमेर में हुई है, जैसे आर्चरी डूंगरपुर में और हैंडबॉल जैसलमेर के अंदर। ये जैसलमेर बहुत खास दुर्ग है। यहाँ पे जैसलमेर कौन सा? सोनारगढ़ दुर्ग। कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था सोनारगढ़ दुर्ग को स्वच्छता आइकॉन में शामिल किया गया है। और सोनारगढ़ दुर्ग जिसकी स्थापना 1155 ईस्वी में राव जैसल के द्वारा की गई थी। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। जैसलमेर खास है। और जैसलमेर में उद्यान कौन सा है? मरु उद्यान, राष्ट्रीय मरु उद्यान, जो राजस्थान का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। जैसलमेर और बाड़मेर इन दोनों के अंदर फैला हुआ है। तो ये बातें आपको याद रखनी है जब भी जैसलमेर की कुछ पॉइंट आ जाते हैं। और पाकिस्तान के साथ 464 किलोमीटर सीमा लगती है, जो सर्वाधिक सीमा लगने वाला पाकिस्तान के साथ जिला है। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के किस व्यक्ति को मलेशिया में मैसेंजर अवार्ड से सम्मानित किया गया? राजस्थान के वो व्यक्ति जिन्हें मलेशिया जो देश है उसमें मैसेंजर अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो इनका नाम है डॉक्टर डीपी शर्मा। क्या नाम है? डॉक्टर डीपी शर्मा। पिनांग गांधी आश्रम मलेशिया की ओर से स्वच्छ भारत मिशन के राष्ट्रीय अम्बेडकर है। ये स्वच्छ भारत मिशन के राष्ट्रीय ये अम्बेसडर है, ध्यान रखना, अम्बेडकर नहीं है, अम्बेसडर है। और अंतरराष्ट्रीय सूचना तकनीकी परामर्शक जयपुर के डॉक्टर डीपी शर्मा को सम्मानित किया गया। तो ये बहुत अच्छी बात है। स्वच्छ भारत मिशन के राष्ट्रीय अम्बेसडर है और अंतरराष्ट्रीय जो सूचना तकनीकी है परामर्शक है डॉक्टर डीपी शर्मा को मलेशिया, देखो हमारे राजस्थान के किसी व्यक्ति किसी दूसरे देश के द्वारा अवार्ड दिया जाता है तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। सुरेंद्र रबाना को अभी कृषि क्षेत्र का अवार्ड मिला। हुक्मचंद पाटीदार, ये भी बहुत खास है, झालावाड़ के हैं। पिछले साल यानी 2019 के अंदर इन्हें पद्मश्री अवार्ड दिया था। जगदीश पारिक और हुक्मचंद पाटीदार को जैविक खेती को अपनाने के लिए पद्मश्री अवार्ड दिया गया था। याद रखना है, 2020 में 5 लोगों को दिया और अभी 2021 में सिर्फ 3 लोगों को पद्मश्री हमारे राजस्थान के दिया। तो इनको याद रखना, पद्मश्री कभी कभी अवार्ड हो, कोई भी कभी पूछा जा सकता है। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में स्टेच्यू ऑफ यूनिटी के परिसर में बनने वाले म्यूजियम की गठित कमेटी का सदस्य राजस्थान के किस सांसद को मनोनीत किया गया है? स्टेच्यू ऑफ यूनिटी आप जानते हो कहाँ पे है? गुजरात के अंदर है, नर्मदा नदी के किनारे। गुजरात में नर्मदा नदी के किनारे है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है 182 मीटर, ये भी आपको पता है। और 31 अक्टूबर 2019 को 31 अक्टूबर 2019 को खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया था
ये बहुत खास है, एकता का प्रतीक है, ये मूर्ति स्थापित है। अब क्या है कि उसके परिसर के अंदर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, जैसे कि आपको पता है, 562 रियासतों का एकीकरण किया था। उन 562 रियासतों का कैसे एकीकरण किया था, उन सब की घटनाओं को जानने के लिए एक म्यूजियम की स्थापना की जाएगी, जिसके लिए कमेटी गठित की गई है। और उस कमेटी में राजस्थान की सांसद को शामिल किया गया है। वो राजस्थान की सांसद है दिया कुमारी। किसे शामिल किया गया है? दिया कुमारी राजसमंद जिले से ये संबंध रखती है। तो ये भी हमारे, अब सांसदों की बात आई है तो थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। हमारे राजस्थान में टोटल 25 लोकसभा सीटें और 10 मिलाए राज्यसभा की, तो टोटल संसदीय सीटें कितनी है? 35। अब की बार जो 17वीं लोकसभा चल रही है उसमें से 24 सीटें भाजपा के पास और एक सीट आरएलपी पार्टी, जो हनुमान बेनीवाल की पार्टी है, उसके पास है। ठीक है। और राज्यसभा की बात करें तो 7 भाजपा के पास है और 3 कांग्रेस के पास है, ये भी ध्यान रखना। संसद की बात करें तो राजस्थान में संसदीय से राजस्थान के 3 सांसद है वो केंद्र में मंत्री है। एक तो है कैबिनेट मंत्री और 2 है राज्य मंत्री। एक कैबिनेट मंत्री, 2 राज्य मंत्री। एक कैलाश चौधरी और अर्जुन राम मेघवाल तो राज्य मंत्री है, और गजेंद्र सिंह शेखावत कैबिनेट मंत्री है, जिनके पास कौन सा विभाग है? जल शक्ति मंत्रालय विभाग है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऑप्शन में आपके पास राज्यवर्धन सिंह राठौड़, बहुत इंपॉर्टेंट। पिछली जो 16वीं लोकसभा थी उसमें हमारे खेल मंत्री थे, लेकिन वर्तमान में जयपुर ग्रामीण से ये अब की बार सांसद है। और इनका जन्म जैसलमेर में हुआ था, जैसे कि एग्जाम में पिछले साल पूछा गया था, और इनके द्वारा ओलंपिक में पदक भी जीते गए थे। तो ये खास राज्यवर्धन सिंह राठौड़। अर्जुन राम मेघवाल को आप जानते हो, बीकानेर से सांसद दिया कुमारी राजसमंद। राजसमंद की बात आई है तो एक राजसमंद के बारे में और ध्यान रखना, 2021 में जो पद्मश्री अवार्ड मिला था श्याम सुंदर पालीवाल को, श्याम सुंदर पालीवाल को, वो राजसमंद थे और पर्यावरण के क्षेत्र में उन्हें ये अवार्ड दिया गया था। पूर्व सरपंच भी पिपलाद्री ग्राम पंचायत है वहां के रह चुके थे। तो ये सारी बातें आपके लिए इंपॉर्टेंट। अब दिया कुमारी की आपको तस्वीर दिखानी बाकी रहेगी। ये है दिया कुमारी, देख सकते हो। और कहां से सांसद है ये? तो ये राजसमंद से सांसद है। अगला क्वेश्चन देखिए, बजट 2021-22 में, बजट 2021-22 में राज्य के किन जिलों में वाणिज्यिक न्यायालय खोले जाएंगे? बहुत इंपॉर्टेंट। देखो बजट के जो कुछ क्वेश्चन है वो रह गए हैं, उनको भी साथ साथ में लेते चलते हैं। और कॉलेज लेक्चरर के जो विद्यार्थी है उनके लिए तो स्पेशल एक बजट के लिए, बजट पर एक स्पेशल वीडियो बनेगा, ध्यान रखना। आप जल्द ही बनने वाला है आपके लिए। अभी फरवरी मंथ का भी एक वीडियो आपको मिलेगा, तो सारे वीडियो मिलेंगे। तो उपयुक्त दोनों, बजट 2021 में किन जिलों में वाणिज्यिक न्यायालय खोले जाएंगे? बीकानेर, अलवर, भीलवाड़ा और जोधपुर, 4 जिलों के अंदर ये वाणिज्यिक न्यायालय खोले जाएंगे। तो इनके बारे में कुछ ज्यादा जानकारी की जरूरत नहीं है फिलहाल। वाणिज्यिक न्यायालय खोले जाएंगे व्यापारिक दृष्टि से, तो इनको याद रखना। हाल ही में कृषक और पशुपालकों की आय में वृद्धि और समग्र विकास के लिए कौन सी योजना की शुरुआत की जाएगी? ये भी बजट में घोषणा हुई है। कृषक और पशुपालकों की आय में वृद्धि और समग्र विकास के लिए कौन सी योजना की शुरुआत की जाएगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुख्यमंत्री कृषि साथी योजना। मुख्यमंत्री कृषि साथी योजना। अब देखो किस दिन ये लॉन्च होती है, क्या क्या इसमें प्रावधान रखेंगे, तो हम जरूर इस पे चर्चा करेंगे जब भी इसकी शुरुआत होगी। तो मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना किसके लिए? कृषक और पशुपालकों की आय में वृद्धि करने के लिए और समग्र विकास करने के लिए। तो इसकी बजट में घोषणा हो चुकी है, अब जैसे भी होगी, लेकिन आपको इतना ही याद रखना फिलहाल। राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु कौन सी योजना को शुरू करने की घोषणा की है? ये भी बजट में घोषणा हुई है, बहुत बड़ी बात है। आपको पता है हमारे राजस्थान में अनुप्रति योजना चल रही है। आरएस आईएएस के लिए जो तैयारी कर रहे हैं कोचिंग, उनको सरकार प्री पास होने के बाद, मेन पास होने के बाद सहायता राशि देती है। लेकिन अब बजट में एक नई घोषणा हुई है, सरकारी नौकरियों में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु कौन सी योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो इसका नाम हो जाएगा राजस्थान अनुप्रति कोचिंग योजना। राजस्थान अनुप्रति कोचिंग योजना की शुरुआत हुई है। अब देखो ये योजना किसके लिए है? तो कक्षा 11 और 12, कक्षा 11 और 12 कॉलेज द्वितीय वर्ष, ये द्वितीय वर्ष है, ठीक है। अगर कोई कॉलेज में पढ़ रहा है, द्वितीय वर्ष का और तृतीय वर्ष का अध्ययनरत है, कक्षा 11-12 में है
और द्वितीय वर्ष और तृतीय वर्ष कॉलेज में अध्ययनरत है तो उसे मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के तहत कोचिंग करवाई जाएगी। ये भी बहुत खास, निःशुल्क कोचिंग करवाई जाएगी। और आपको पता है कोचिंग का एक हब हमारे राजस्थान के जयपुर जिले में स्थापित किया जा रहा है राजस्थान सरकार के द्वारा, जो पिछले बजट के अंदर घोषणा की गई थी। तो इसको याद रखना, राजस्थान अनुप्रति कोचिंग योजना किसके लिए? कक्षा 11 और 12 और कॉलेज में अध्ययनरत द्वितीय वर्ष और तृतीय वर्ष में अध्ययनरत बालकों बच्चों के लिए यानी विद्यार्थियों के लिए मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना शुरू की जाएगी। ये देखिए खास, हालांकि थोड़ा सा ओल्ड है लेकिन आपके लिए बहुत खास क्वेश्चन लेके आया हूं मैं, याद रखना इस क्वेश्चन को। 16वीं भारतीय वन रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान के किस जिले में वन क्षेत्र में सर्वाधिक कमी दर्ज की गई है? 16वीं भारतीय वन रिपोर्ट के अनुसार तो सबसे देखो जिले में कमी दर्ज की गई है, हैरानी की बात होगी, जिले में कमी दर्ज की गई है, उत्तर हो जाएगा उदयपुर के अंदर। देखो अब देखिए 16वीं भारतीय वन रिपोर्ट में राजस्थान के 13 जिलों में वन क्षेत्र में कमी दर्ज हुई है, सर्वाधिक कमी हुई है उदयपुर में, फिर प्रतापगढ़ में और झालावाड़ में सबसे कमी हुई है, और 16 जिलों में वन क्षेत्र में वृद्धि दर्ज हुई है, जिसमें बाड़मेर, जैसलमेर और डूंगरपुर सर्वाधिक वृद्धि हुई है। अब ये क्वेश्चन स्टार लगा लेना भाई, चाहे वन रक्षक, वनपाल, रीट है, चाहे आरएस, कहीं भी क्वेश्चन कितने प्रकार के होते हैं कि सर्वाधिक, एक तो रिपोर्ट कौन सी आई? 16वीं भारतीय वन रिपोर्ट। सर्वाधिक वन कहां पे आपसे पूछे तो आपका उत्तर हो जाएगा उदयपुर। अभी मैं आपको उदयपुर की तस्वीर दिखाता हूं पहले तो। ये देखिए उदयपुर जिला, और उदयपुर जिले की बात आती है, एक तो सर्वाधिक वन है वो उदयपुर के अंदर है, प्रतिशत में सर्वाधिक वन पूछे तो भी उदयपुर के अंदर। देखो कितनी बड़ी बात है, सर्वाधिक वन उदयपुर में, प्रतिशत में वन उदयपुर में, लेकिन सबसे ज्यादा कमी जो वनों में हुई है वो भी उदयपुर के अंदर हुई है। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। वृद्धि सबसे ज्यादा कहां हुई है? बाड़मेर के अंदर वनों में सर्वाधिक वृद्धि हुई है। और सबसे कम वन कहां पे है? सबसे कम वन है चूरू के अंदर। सबसे कम वन कहां पे है? चूरू में। लेकिन प्रतिशत के आधार पर सबसे कम वन कहां पे है प्रतिशत के आधार पर? तो उसका उत्तर हो जाएगा जोधपुर। उत्तर क्या हो जाएगा? जोधपुर हो जाएगा। सारी बातें आपको याद रखनी है, जोधपुर, चूरू और नागौर प्रतिशत के आधार पर ये तीन है, पूछ लिया जाता है। जोधपुर में 0.46, चूरू में 0.59 और नागौर में 0.83। और सबसे कम वन, इसका भी तीन जिले याद रखो, तो चूरू, हनुमानगढ़ और जोधपुर, यहाँ के कमी हुई है। सर्वाधिक उदयपुर के अंदर, सर्वाधिक वन कहां पे? उदयपुर, अलवर और प्रतापगढ़ के अंदर, और प्रतिशत में भी कहां पे है? उदयपुर के अंदर। तो यहाँ कड़े आपको याद रखनी है। अब बात आती कि कमी हुई है उदयपुर में, कितने जिलों में कमी हुई है? तो 16 जिलों में, और 13 जिलों में तो ये कमी, और 16 जिलों में क्या हुई है? वृद्धि हुई है। तो टोटल जिले कितने हो गए? देखो 29। अब आपके दिमाग में रहेगा कि 33 जिले हैं, तो ध्यान रखना 4 जिले ऐसे हैं जहां पे न तो कमी हुई है न वृद्धि हुई। 4 जिले ऐसे हैं जहां न तो कमी हुई है न वृद्धि हुई है। वो कौन कौन से हैं? चूरू, दौसा, करौली और धौलपुर। देखो मैंने पूरी वन रिपोर्ट की आपको कहानी बता दी, फिर भी अगर आपके समझ में नहीं तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, स्पेशल वन रिपोर्ट पे एक वीडियो बनाया हुआ है पशुपालन पे, वो वीडियो आप जरूर देखें, सारे के सारे क्वेश्चन आपके वहां पे क्लियर हो जाएंगे। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, राजस्थान शिक्षा विभाग द्वारा दूरदर्शन पर शिक्षा कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? राजस्थान शिक्षा विभाग द्वारा, स्टार लगा लेना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, राजस्थान शिक्षा विभाग द्वारा दूरदर्शन पर शिक्षा दर्शन कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? 1 जून 2020 को प्रारंभ किया गया। क्यों क्यों आपको बताइए, कोरोना संक्रमण के कारण विद्यार्थियों की पढ़ाई में बाधा आ रही थी, तो सरकार ने स्माइल प्रोजेक्ट है, देववाणी है, शिक्षा दर्शन है, बहुत सारे काम शुरू किए थे भी, कैसे न कैसे करके बच्चे पढ़ाई की तरफ ध्यानरत रहे। तो 1 जून 2020 से इसकी शुरुआत की। देखो फिक्स तारीख एग्जाम में पूछी जाएगी। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, बजट 2021-22 है, विद्यार्थी 21-22 में परवन वहद सिंचाई परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिलाने के प्रयास किए जा रहे हैं। यह परियोजना किस जिले से संबंधित है? देखो अभी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बार बार राजस्थान के 13 जिलों में पूर्वी जो नदी परियोजना है, राष्ट्रीय परियोजना है, उसको घोषित करवाने की बार बार प्रयास प्रधानमंत्री से कर रहे हैं, लेकिन अब इन्होंने बजट में एक और घोषणा कर दी, परवन वृहद सिंचाई परियोजना को भी राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिया जाए। तो ये किससे संबंधित है? 12 झालावाड़ कोटा, 12 झालावाड़ कोटा से संबंधित है। ये क्वेश्चन आ सकता है सीधा सीधा, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट 2021 ध्यान रखना, बजट में एक घोषणा की कि परवन वृहद सिंचाई परियोजना को भी राष्ट्रीय परियोजना का हम दर्जा दिलवाएंगे। तो ये किससे संबंधित है? 12 झालावाड़ कोटा। सारा याद रखना परवन नदी के बारे में जितनी भी डिटेल होती है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था।
और एक और बता देता हूँ, ये देखिए राजस्थान बजट के टॉप 50 क्वेश्चनों का वीडियो आपको मिल चुका है। जो विद्यार्थी कॉलेज लेक्चर 1 रक्षक पटवारी की तैयारी करें, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है और यह वीडियो पर भी जाके आप चैनल पे जाके आप देख सकते हो। इसके अलावा एक और बता देता हूँ, कॉलेज लेक्चरर के लिए आपके लिए राजस्थान की प्रमुख योजना का कल वीडियो मिला था आपको, तो आप कॉलेज लेक्चरर का वीडियो जरूर देखें 2019 से 20। और आज या कल आपको खेल परिदृश्य के इसी प्रकार कम से कम 50 यानी 70 से 80 क्वेश्चनों का एक और वीडियो सिर्फ राजस्थान के खेल परिदृश्य 2019, 20 और 21 के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, कल आपको वीडियो जरूर पक्का मिलेगा। तो आप सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा, ताकि हम बढ़िया बढ़िया आपको क्वेश्चन दे सके। पिछला वीडियो में क्वेश्चन थे हाल ही में विज्ञान दिवस कब बनाया गया, तो आपका उत्तर था 28 फरवरी। सभी विद्यार्थियों का सही जवाब था। और चित्तौड़ को राजधानी बनाने वाला मेवाड़ का प्रथम शासक कौन था? ध्यान रखना, चित्तौड़ को राजधानी बनाई थी जेतर सिंह ने। सबसे पहले राजधानी आती है नागदा, नागदा को राजधानी बनाई थी बप्पा रावल ने। फिर नागदा के बाद राजधानी थी आहड़, आहड़ को राजधानी किसने बनाई थी? अल्लट ने बनाई थी। फिर वापस नागदा आ जाती है किसी कारण वजह से। फिर नागदा के बाद इल्तुतमिश जो युद्ध करते हैं नागदा पे, हुताला का युद्ध होता है ना 1227 में, नागदा को नष्ट कर देता है। इसलिए जेतर सिंह क्या करते हैं? चित्तौड़ को राजधानी बना लेते हैं, चित्तौड़ को राजधानी बनाते हैं। फिर महाराणा प्रताप आते हैं, वो कुंभलगढ़ को राजधानी बनाते हैं और कुंभलगढ़ के बाद वो चावंड को राजधानी बनाते हैं। तो ये सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाती है। अब वीडियो के लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। राजस्थान के नए लोकायुक्त नियुक्त किए गए, इनके बारे में तो पूरा पढ़ लेना भी। प्रताप कृष्ण लोहरा, गोपाल कृष्ण व्यास, सज्जन सिंह कोठारी, निरंजन आर्य। और महाराणा प्रताप की मृत्यु कहाँ हुई? चित्तौड़गढ़, ओसिया, चावंड, हल्दीघाटी। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। और वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेना। पीडीएफ इसकी टेलीग्राम पर नानक क्लासेस स्टडी अड्डा ग्रुप में शाम तक प्राप्त हो जाती है। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।